यार ऑडियो आ रही है कि नहीं आ रही भाई? हैदर खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार आज मैंने अच्छा ऑडियो आ रही है, ठीक है। और सुनाए भाई, क्या हाल चाल है सबके? यार आज ना मेरे से जो है ना नाम नहीं पढ़े जाएंगे, क्योंकि मॉनिटर मैंने और दूर कर दिया, काफ़ी ज़्यादा दूर कर दिया। ये कैमरा मैंने सामने रखा है तो इसलिए जगह थोड़ी है। ओके जी ओके, सब ठीक है, आवाज़ सही आ रही, ठीक। मैं भी ठीक हूँ जी। मैंने सोचा कि यार आज लाइव जाएंगे, और आप दोस्तों के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं माइनिंग के रिलेटेड ना। तो आजकल माइनिंग शुरू हो गई है भाई। माइनिंग माइनिंग तो खैर काफ़ी टाइम से शुरू है, और जो है ना प्रॉफिट भी है। और माइनिंग के ऊपर बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं यार रिग बनाने के चक्कर में ना। तो ज़्यादा मुश्किल जो आ रही है भाई, सामान कहाँ से लेना है। यार मैं ना, अच्छा अपना जो है ना, मैं एक काम करता हूँ यार, इधर शिफ्ट करता हूँ जी। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ ये कैमरा रखने का यार जो चक्कर है ना, वो बड़ा ख़राब है। जगह थोड़ी है तो बस। मैं आप दोस्तों के कमेंट्स देखूं। जी जी, मैंने आज सब दोस्तों को बोला है, बल्कि आधे तो रह गए हैं यार, जिनको मैंने नया नंबर दिया था उनको तो मैंने बोला ही नहीं है कि मैं आज लाइव आ रहा हूँ। और आप दोस्तों ने जो पूछना है मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। के एडवाइज़र, दिल में जगह होनी चाहिए जनाब जी, ठीक। यार आपने ये भाई जो है ना अभिजीत म्यूज़िक एकेडमी, तो आधी इन्होंने वो हिंदी लिखी हुई है। हिंदी तो मुझे पढ़नी नहीं आती यार। यार आप कौन से विड्रॉ की बात कर रहे हैं जो टेम्परेरी लॉक हो गया है? ज़रा जो भी भाई आपने पूछना है ना, ज़रा पूरी तफसील के साथ पूछें, यानी कि मुझे पता चले फिर। ये जो है जी, अब लगता ठीक है। अच्छा यार सबसे पहले ना जो बात है ना वो है जी माइनिंग के बारे में, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त यही पूछ रहे हैं कि माइनिंग यार रिग लेना है, तो मैं काफ़ी सारी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ माइनिंग के बारे में, ठीक है ना। तो माइनिंग सबसे पहली बात तो यार एक ये कि आज मैं एक बात क्लियर कर दूँ। वो बात ये है कि हर बंदा यार बोलता है कि मेरे पास बस इतने से ही पैसे हैं और इसी में गुजारा हो जाए माइनिंग का, और साथ में मुझे प्रॉफिट भी मिलता रहे और जो है मेरा ख़र्चा भी चलता रहे। यार भाई मैं आज आप दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास इजाफी पैसे हैं, मतलब ये कि
अगर आपके पास 100 रुपये है तो वो आप 100 रुपया लगा के बैठ जाएं, फिर बाद में बोलेंगे यार ये तो हमने इधर लगा दिए, अब हमने खर्चा कैसे करना है, तो फिर ये काम आपका नहीं चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो काम है भाई होल्डिंग का। और अगर आपके पास इजाफी पैसे हैं, अगर खुदा न खासा प्राइस ऊपर नीचे जाती है या कोई रिग आप लगा लेते हैं, कोई मसला बन जाता है, तो फिर ये कि आप उसको अफोर्ड कर सकें, ठीक है ना। अगर आपके पास इजाफी पैसे हैं, पेमेंट है, तो वो आप लगाइए, बाकी ना लगाइए। यार यहाँ पे ये है ना कि आप माइनिंग में पूछ रहे हैं ना। हाँ, माइनिंग में उन्होंने पूछा यार, ये जो है ना राव मुबशिर अमीन भाई जो हैं, अच्छा इन्होंने पूछा माइनिंग में। तो यार माइनिंग में ये कि एक जो रिग है ना भाई, वो तैयार हो रहा है RX 580 का 3.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कार्ड भी निकाले हैं, उनकी जो खैर प्राइस है वो तो भाई 50-60 हज़ार रुपये चल रही है, लेकिन ये है कि आपको 50 हज़ार तक कार्ड ढूंढने से मिल जाएंगे, न्यू कार्ड। तो 3.5 लाख रुपए का बन जाएगा रिग भाई आपका। और अभी जो है ना आज का जो है डिफ़िकल्टी जो चल रही है और जो प्रॉफिट है वो है $170, यानी आज का $170 है भाई। अगर आपके पास एक रिग है तो 180 यानी कि आपको स्पीड मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ लाइव में आपको दिखाता हूँ। और जो है ना जी, क्या करते हैं जी, मैं इधर आता हूँ जी जी जी। बल्कि यार लाइव चलें, मैं देखता हूँ, 1 मिनट ज़रा, कहाँ गया यार। अब वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, ये मुझे देखना पड़ेगा। जी 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 जी। जी दोस्तों, ये है वो रिग जो लाइव चल रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि जो माइनिंग हो रही है एथेरियम के ऊपर। और मैं ना थोड़ा ये ऊपर कर दूं, तो यहाँ पर है जी, यहाँ पर आ रही है जी प्रॉफिट, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और अगर आपने इसकी जो देखनी हो ना स्पीड जो है वो है ये मेगा हैशेस 182, आप कह सकते हैं। यानी यहाँ पे उसके पास जो ये जो रिग चल रहा है ना, ये 180 की स्पीड के साथ चल रहा है, 182 है, यानी जो अगर आप 3.5 लाख रुपए में बनाएंगे तो वो यही स्पीड होगी। और ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जो है ऊपर नीचे होता रहता है। यानी कि थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था तो ये 170 के ऊपर था, यानी कि ठीक है ना, 170 175। अगर आपका जो रिग है प्रॉपर चलता रहे तो फिर माइनिंग ज़्यादा होगी। अच्छा जी, यार अच्छा, जितने भी भाई आए हैं ना यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यार। वीडियो को लाइक नहीं होते तो फिर वीडियो बनाने का दिल भी नहीं करता। यार ये जो है ना नाइस हैश का पूछ रहे हैं KYC, तो यार मैं ये यूज़ ही नहीं करता, मैं अब आपको इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। अच्छा यार मैं ना, अच्छा भाई अब मुझे आप पूछें, आप दोस्तों ने क्या क्या पूछना है यार, मैं आप दोस्तों को बताऊं। अच्छा मैंने एक और चीज़ का बोला था यार,
अगर आप दोस्तों के पास इन्वेस्टमेंट है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही वीडियो बनाई थी ट्रेडिंग के ऊपर, तो वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ यार, बल्कि क्योंकि आप दोस्त वो वीडियो देखें तो आप दोस्तों को ना मैं इस मिनट पे अच्छा जी ब्रदर, मेरे पास लाइट वगैरह का सेटअप है और इंटरनेट 10 MB तक आता है। समझो मैं 3.5 लाख का रिग ले लेता हूँ, अब मंथली कितना अर्न कर सकता हूँ? यार ये जो मंथली है ना, फिर आप देख लें, मैंने अभी अभी आपको ना ये लाइव दिखाया है, रिग जो चल रहा है लाइव दिखाया है, ऐसा नहीं है कि वो लाइव नहीं है। अगर बोलो तो मैं दोबारा भाई आपको दिखा देता हूँ, आप एक बार दोबारा देख लें, पेज को रिफ़्रेश भी करूँगा और रिग लाइव चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आपको लाइव यानी कि नज़र आएगी और पता चलेगा ना, वो वैसे आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो मैं पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ, ये पेज जो है रिफ़्रेश हो गया है। और अगर आप यहाँ पे देखें मंथली जो इनकम है वो इतनी बन रही है $197। तो मैं अक्सर यही बोल रहा होता हूँ कि यार $150 तक यानी कि ना निकल रहा है, $150 बन रहा है, ठीक है ना। मतलब ये है कि चलो ऊपर वाले छोड़ दो, अगर 150 भी निकल रहा है तो अगर हम 150 को इधर ना कैलकुलेटर पे मैं जाता हूँ यार, चलें फ़िलहाल तो 197 है ना, 197, ये भाई 31,000 रुपये बन रहा है, ठीक है। अगर 150 को हम कर लें यार तो 24,000 बनते हैं, ठीक है। अगर आधा इसमें से आप बिजली का बिल निकाल दें, अगर आप बिजली का बिल भी देते हैं तो फिर भी आपको 12,000 रुपये, यानी 12 से 15,000 रुपये तो बच ही रहा है यार, 15,000 रुपये तो आजकल है, ठीक है। अच्छा मैं आप दोस्तों को ये चीज़ दिखाने वाला था यार, ये वीडियो मैंने बनाई थी जो खुद कार क्रिप्टो ट्रेडिंग बूट है ना, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें इन्वेस्ट करके यानी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो ट्रेडिंग हो रही है वो भी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप दोस्तों को लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। तो जी ये आ गया जी, यहाँ पे चल रहा है जी हमारा बूट। तो इसका साइज़ थोड़ा मैं कम करता हूँ क्योंकि ये 1080p पे चल रहा है जी। देखिए यहाँ से मैंने बूट चलाया है, इस जगह से मेरा बूट चल रहा है और यहाँ तक चला गया, ठीक है ना। और ये है जी वो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट मुझे आया हुआ है, इन्वेस्टमेंट में चेंज जो इतना आ चुका है और जो मुझे प्रॉफिट हो चुका है वो इतना हो चुका है, ठीक है। और जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो इतनी थी। तो ये लाइव चल रहा है ये अकाउंट, ये लिंक और BTC के साथ एक पेयर है और एक जो हमारा पेयर है जी वो है जी ADA और BTC के साथ है। और इनको चलते हुए भी अगर आप देखें 20 से 21 दिन हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है सब कुछ लाइव चल रहा है जी। जी तो मैंने सोचा कि यार कुछ चीज़ें आपको लाइव दिखाई जाएं। अच्छा जी NVIDIA का 4GB कार्ड कितने जी कैश माइन करेगा 1 महीने में? यार ये कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि कार्ड कौन सा। अब NVIDIA के बहुत सारे कार्ड हैं जिनकी बहुत ज़्यादा स्पीड है और बहुत सारे कार्ड हैं जिनकी कुछ स्पीड ही नहीं है। तो अब मैं इनके बारे में कुछ नहीं बता सकता। वैसे एक और चीज़ है, मैं भी NVIDIA का जो कार्ड है ना कोई भी यूज़ नहीं करता, मेरे सिर्फ एक कंप्यूटर में लगा हुआ है, वो काफ़ी टाइम पहले का मैंने लिया था। उसके बाद मैं भाई AMD को ही ज़्यादा यानी कि ना रेफ़र करता हूँ और मुझे अच्छा भी वही लगता है, पता नहीं क्या वजह है। यानी कि अभी मैं खुद सोच रहा हूँ एक कार्ड लेने का, तो मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ वो कौन सा यार कार्ड है। ज़रा ना हम चलते हैं जी इधर। अच्छा जी ट्रेडिंग के बारे में बात बताएं, क्या तरीका है?
ट्रेडिंग के ऊपर यार वो मेरी जो वीडियो है ना, अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना तो कुछ ना कुछ आप दोस्तों को समझ आ जाएगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा लिंक है, उसका बिट्सकैप का भी और जो है बाइनेंस का भी। तो फंड आपका जो है वो बाइनेंस में होगा, वहाँ पे आपने सारा डिपॉजिट करना है और एपीआई के थ्रू आपने कनेक्ट करना है बिट्सकैप के थ्रू, ठीक है ना। उसके साथ आपने अटैच करना है अपना अकाउंट, तो फंड आपका उधर रहेगा, यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग होगी बूट के थ्रू। तो बूट की जो सब्सक्रिप्शन है वो $20 बनती है महीने की, तो $20 आपने देने हैं और पूरा महीना आपका बूट चलता रहेगा और आपको प्रॉफिट बना के देता रहेगा। एरर क्यों आता यार, ये जो है ना, अगर आप एरर कई तरह के आ रहे होते हैं, मैं आपको बात बताऊं, एरर कई तरह के आ रहे होते हैं। एक तो एरर ये होता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है वो बाज़ करप्ट हो जाता है, तब भी एरर आता रहता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि यार जो आपने ओवर क्लॉक की जो सेटिंग रखी हुई होती है ना, वो भी एरर आता है, सही है। तो ये दो चीज़ें हैं यानी जिनकी वजह से एरर आता है। और तीसरी वजह जो ये है कि जब हमारा जो है ना रिग जो है यार वो क्रैश करता है, तो वो है जी राइज़र। वो मेन वजह राइज़र है, यानी कि जब भी हमारा रिग क्रैश कर जाता है तो वो राइज़र होते हैं, यानी राइज़र में हल्की सी स्पार्किंग आ जाती है, तो जिसकी वजह से वो कार्ड को दोबारा निकाल के या राइज़र को दोबारा निकाल के ना मदरबोर्ड से तो साफ़ करके लगाना पड़ता है, फिर जाके वो ठीक होता है, वैसे वो ठीक नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपकी वो जो है ना मदरबोर्ड की जो पिन होती है, जहाँ जैकेट वो लगता है हमारी राइज़र की जो पिन है, अगर वो लूज़ हो जाए तो ये फिर मसला आता रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार राइज़र आपने अच्छे वाला लेके लगाना है। बाकी यार मैं आपको कार्ड दिखाने वाला था कि मैं अब कौन सा कार्ड सोच रहा हूँ। यार कहाँ गया वो कार्ड जी, ये है जी वो कार्ड। यार इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने असल में ये लगाना है अपने सिस्टम में, तो मैं मूव करके दिखाता हूँ आपको जी। दोस्तों ये वो कार्ड है, देखें अभी ये कार्ड मिल रहा है जी, सब मिलने 92-93 हज़ार रुपये का मिल रहा है डब्बा पैक, ठीक है। तो ये मैंने चेक किया है मार्केट में, यानी कि इतने का मिल रहा है न्यू। अगर आप इस कार्ड के साथ रिग बनाते हैं ना दोस्तों, तो आपको अच्छी खासी स्पीड मिलेगी माइनिंग में। ये जो एक कार्ड है ना, ये दे रहा है स्पीड यार, अच्छी खासी स्पीड दे रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर लेके जाऊँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने सारे लिंक यहाँ पे डाले हुए हैं जी। वो ये वाला कार्ड है दोस्तों, ये वाला कार्ड, ठीक है। इसको करते हैं जी बंद। देखें 51 यानी कि इसकी मेगा हैशेस की स्पीड है। अगर हम ये एक कार्ड लगाते हैं, अगर हम इसको ओवर क्लॉक करेंगे तो यार ये 55 तक आराम से चला जाएगा, इससे ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है ना। जो इसकी नॉर्मल स्पीड है ना, समझ लें ये आपको जो है ना 55 तक दे देगा और इसके साथ आप माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी महंगा कार्ड है, क्योंकि मैंने तो लगाना है इसको। यार किधर गया वो लिंक, ही किधर गया, ये है वो लिंक। मैंने इसको लगाना है अपने पीसी में, क्योंकि मैं वीडियो वगैरह रेंडर करता हूँ, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत है। तो मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ इसको लूँ या फिर एनवीडिया का लूँ, क्योंकि एनवीडिया का ज़्यादा सपोर्ट करता है इसको, एडोब प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट को। बाकी जो है ना जी, यार साइटें भाई बहुत सारी साइटें हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ट्रस्ट एक मिनट के लिए भी नहीं किया जा सकता भाई मेरे दोस्त। अब मैंने वो काम छोड़ दिया है, सही मैं आपको बात बताऊं तो बहुत बहुत बीटीसी मेरे डूब गए हैं, बहुत बीटीसी डूब गए, बल्कि ख़त्म हो गए हैं सारे। अच्छा यार, एक भाई ने सवाल पूछा था के एडवाइस, भाई ETH 2.0 आ रहा है तो फिर माइनिंग ETH की कैसे होगी, यानी कि यार इसकी जो माइनिंग है ना, फिर रिग से माइनिंग नहीं होगी, ना ही ये हार्डवेयर से माइनिंग होनी नहीं है।
तो फिर आपने जो है ना स्टेकिंग के ऊपर आपकी माइनिंग होगी, आप जो एथेरियम को वो स्टेक करेंगे और उसके ऊपर आपको रिवार्ड मिलेगा, फिर यही होना है। और फिर जितने भी माइनर हैं वो जो दूसरे कोइन हैं उनके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर उनकी भी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा जी, प्रॉफिटेबल कॉइन कौन सा है जो ज़्यादा? भाई इसी टाइम जो है ना सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है जिस कॉइन में वो एथेरियम है। आप आराम से एथेरियम को माइन करते जाएं, अपना जो आपका फेवरेट कॉइन है उसमें आप उसको कन्वर्ट करते जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एथेरियम को भी होल्ड करके रखेंगे तो वो भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा। और बाकी किसी और दूसरे कॉइन में ज़्यादा जो है ना माइनिंग में प्रॉफिट नहीं है। अगर वो होता भी है तो 1-2 दिन के लिए होता है, क्योंकि वो जैसे ही नया कॉइन आता है तो उसमें प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि डिफ़िकल्टी एकदम इंक्रीज़ हो जाती है और फिर जो प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है यार। तो एथेरियम की जो माइनिंग है वो बिल्कुल स्टेबल है, आप इसकी माइनिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टेकिंग करते हो क्या आप? यार ये तो मैंने ना तो लिया है मैंने, ना मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च की है यार। ये जो कॉइन आप बता रहे हैं ना, तो ना ही मेरी कोई स्टेकिंग है, ना ही मैंने इसको बाय किया है, ना ही मेरी कोई इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे इसके ऊपर नहीं ज़्यादा पता, ठीक है ना, बल्कि पता ही नहीं है यार, मैं सीधी आपको बात बताऊँ तो। यार मैं असल में ना ज़्यादातर वीडियो वगैरह बना रहा होता हूँ माइनिंग के रिलेटेड। मुझे ज़्यादा शौक है कॉइन को माइन करना या उसकी माइनिंग किस तरह होती है, ठीक है ना। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो वो आप कर लें। बाकी मेरे पीसी में एक कार्ड लगा हुआ है जिसके थ्रू मैं वीडियो वगैरह बना रहा होता हूँ। और अभी मैं वही कार्ड जो मैंने आपको दिखाया है, मैं सोच रहा हूँ वो वाला कार्ड लूँ या कौन सा कार्ड लूँ मैं, क्योंकि अपने पीसी में कार्ड चेंज करना चाह रहा हूँ। अगर आप दोस्त कोई इसके बारे में ज़्यादा अच्छा जानते हैं, यानी कि यार ये जो है एडोब प्रीमियर और एडोब आफ्टर इफेक्ट के बारे में कौन सा अच्छा रहेगा, तो वो आप मुझे बता दें। अगर कोई दोस्त यानी कि यूज़ कर रहा हो वीडियो एडिटिंग में तो वो मुझे ज़रूर बताए यार, क्योंकि मैंने तो लेना है वीडियो एडिटिंग के लिए। ख़ास करके जो मेरा सॉफ्टवेयर है ना जिसको मैं टारगेट करता हूँ वो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट। यार कितने दोस्त देख रहे हैं? सिर्फ 9 दोस्त हैं जी। और लाइक तो यार कुछ भी नहीं हुए। वीडियो को लाइक कर दो यार। अच्छा यार एक काम करते हैं, आप दोस्तों के ना इधर काफ़ी ज़्यादा थे, मैं इनके जवाब यहाँ से ही दे दूँ यार तो अच्छा रहेगा। वैसे ना यहाँ पे 38 मैसेज आ चुके हैं व्हाट्सएप के ऊपर। यार इतना टाइम ही नहीं मिलता, सीधी बात है। अभी भी बड़ी मुश्किल से मैं यानी कि ना ऑनलाइन आया हूँ। तो एक बंदा था बस, वो काफ़ी कहानियाँ डाल रहा था मुझे, तो फिर पता है फिर कहानियाँ भी सुननी पड़ती हैं। यार जो रिपल का वॉलेट है ना, ये आप ऐसा है कि भाई इनका कोई अपना वॉलेट फ़िलहाल है नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना, आप दूसरा जो है मैंने आपके साथ वॉलेट शेयर भी किया था, वो वाला जो मैंने उसकी बल्कि वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको यार वो लिंक सेंड करता हूँ। एक मिनट ठहरे ज़रा, किधर गई यार वीडियो? यार आप इस लिंक पे जाएं और वीडियो देखें, और ये वाला आप जो वॉलेट है ना एटॉमिक वॉलेट, ये आप बनाएं और उसका जो प्राइवेट की है वो निकाल के रखें, तो बस कामयाब है। ये वॉलेट बहुत अच्छा वॉलेट है यार, मैं भी ये यूज़ करता हूँ। यार एथेरियम के लिए कितने जीबी का कार्ड होना चाहिए भाई? कम से कम 4 जीबी तो है ना। ये जो है इसका सॉरी AMD का RX 580,
वैसे ज़्यादा अच्छा है अगर आप 8 GB का लगाएं तो। और मज़े की बात है, अगर आपने एथेरियम माइन करना है ना, तो फिर आप एनवीडिया को छोड़ दें यार, एनवीडिया के पीछे ना जाएं, फिर आप AMD के पीछे जाएं, इसका कार्ड लें अगर आपने एथेरियम कॉइन को माइन करना है तो। ये माइनिंग का टोटल सेटअप प्राइस, यार टोटल सेटअप प्राइस पाकिस्तान में भाई 3.5 लाख रुपए बन रहा है यार। अ, अच्छा जी, हैदर खान अली बाबा जी, अली बाबा से क्या है? वर्ल्ड इन्फो 30,000 तक कोई माइनिंग हो जाएगी। 3 लाख है या 30,000 है यार? इधर से देखते हैं भाई, ये 30,000 है। यार 30,000 तक तो भाई कोई माइनिंग नहीं होगी, कोई सेटअप नहीं लगेगा। 30-35 हज़ार की तो खाली यार पावर सप्लाई आती है। अगर आपने अच्छे वाली पावर सप्लाई लगानी है तो फिर 30-35 हज़ार की तो पावर सप्लाई आती है खाली। अब मैंने जो PC में अपने में वो कार्ड लगाना है ना, तो उसके लिए उनकी जो रेकमेंड सप्लाई है वो 700 वाट की है। हालांकि मैंने पहले से ही वो 850 वाट की लगाई हुई है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ। हालांकि मैं एक और चीज़ आप दोस्तों के साथ आज बता दूँ यार, कि मेरी एक पावर सप्लाई जो जल गई थी ना, वो किस वजह से जली थी, थोड़ा सा मुझे जो डाउट पड़ता है वो ये है कि वो पावर सप्लाई जो जली थी ना, उसके ऊपर लोड ज़्यादा था, इसलिए वो जल गई थी। वो अभी मेरे पास इधर पड़ी हुई है, जो मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाई थी यार। ये देखें, हाँ देख रहे हैं आप, ये 1200 वाट की है यार। अब पता नहीं उल्टा सीधा सारा सिस्टम चल रहा है या नहीं। ये देखें, आजा भी इधर आजा। तो भाई ये जली पड़ी है, ये कितने की है जी? ये पावर सप्लाई है सर का 25,000 रुपये की थी उस टाइम, यानी कि ठीक है। अब जल गई है, ये नहीं बन रही यानी कि ठीक है, तो बनेगी भी नहीं। इसलिए बोलता हूँ कि यार अगर आपने रिग बनाना है तो भाई पावर सप्लाई थोड़ी बड़ी लेके लगा लें यार। अगर आपके कार्ड का लोड भी आए तो वो जले ना, यानी कि ना ज़्यादा गर्म होगी, फिर जलेगी भी नहीं यानी। यार माइनिंग अगर आप एक कार्ड से करना चाहें तो एक कार्ड से भी हो सकती है भाई। एक कार्ड से अगर आप माइनिंग करेंगे तो आप समझ लें कि $30 की माइनिंग कर लेंगे बस, ठीक है, महीने में। वो भी आप PC के साथ लगा के, अगर आप रिग के साथ लगाएंगे तो फिर पूरा सेटअप ही चाहिए, यानी कि जी भाई। एसिक माइनर जो हैं वो अलग होते हैं, आजकल उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई यार। वो जो $4500 का था वो मैंने देखा कल, वो $8800 का था, $8,800 का था भाई। इतनी ज़्यादा प्राइस ऊपर चली गई है उसकी तो, जिसकी स्पीड है जी 720 मेगाहर्ट्ज़, इनो सिलिकॉन का है वो। अब मार्केट में माइनिंग शुरू हो गई है तो कार्ड की प्राइस भी ज़्यादा हो गई है भाई, कार्ड महंगे हो गए हैं। यार मैं तो वैसे ना यही बोलूँगा भाई, देखें अगर आप दोस्तों के पास पैसे हैं तो आप माइनिंग करें, ठीक है, और अजाफी पैसे हैं तो माइनिंग करें। अगर आपके पास पूरा पूरा बजट है तो फिर मैं यही बोलूँगा कि यार फ़िलहाल आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि मार्केट है ये ऊपर नीचे काम चलता है। फिर ये है कि आपको सब्र करना पड़ेगा। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, हो सकता है कि वो साल के बाद जाके रिकवर हो, 2 साल के बाद जाके रिकवर हो।
मैं एक चीज़ अब दोस्तों को बताता हूँ। देखें, छोटा मेरा भाई था, उसने इन्वेस्टमेंट की थी बिटकॉइन में, तो 2017 में की थी, 2017-18 में यानी कि ठीक है लास्ट पे, जब BTC $20,000 का था। तो $20,000 पे जाके उसने इन्वेस्टमेंट की है और समझ लें कि अभी वो प्रॉफिट में है, लेकिन वो हुआ सीन ये कि वो इन्वेस्टमेंट कहीं और यानी कि कन्वर्ट कर दी गई यानी कि ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि 2 साल तो इंतज़ार करना पड़ा यानी कि उसको रिकवर करने में। तो ये अगर आपके पास यानी कि इतना सब्र है, इससे बल्कि ज़्यादा, तो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, वरना ना करें यार। वर्ल्ड इन्फो भाई, बात ऐसी है यार कि साइटें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सब स्कैम हैं, पोंजी स्कीमें हैं भाई, आप इनसे बच जाएं तो बेहतर है, मैं तो यही कहूँगा। अब मेरा मशवरा यही होता है हर बंदे को, जो पैसे आपकी जेब में वो आपके, जो किसी की जेब में आपके पैसे वो आपके है ही नहीं, मैं तो यही बोलूँगा बस। हाँ, बाकी ये है, अगर आप वैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कोइन आपने बाय कर लिया और रख लिया, वो आपके पास ही है ना, चलें उसकी प्राइस कम होगी मान लिया, लेकिन हो सकता है साल 2-3 साल बाद जाके वो प्राइस आप चली जाएगी, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। और माइनिंग में भी यही है, चलें अगर आपने रिग ले लिया है, प्रॉफिट नहीं दे रहा, लेकिन वो मशीन तो आपके पास पड़ी है ना। लेकिन अगर अपना पैसा आपने किसी जगह किसी बंदे को दे दिया, डिपॉजिट कर दिया, वो आपका ही पैसा यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आपको थोड़ा सा देगा, बाद में पता चलेगा कि यार वो साइड ही रफू चक्कर हो गई है, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होना भाई। ये 2017 में इस तरह हमारे कई BTC डूब गए हैं। भाई अगर आपके पास 30,000 हैं तो वो आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ यार? ये चीज़ है ना, देखें आप किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करके होल्ड कर सकते हैं, बस यही हो सकता है। बाकी अगर बोलेंगे यार वो 30,000 पे आपको कोई प्रॉफिट मिले, तो साइटें तो यार बहुत हैं, लेकिन ना तो वो मैंने बतानी है, ठीक है, ना ही मैं उनको रेकमेंड करता हूँ कि आप उस पर जाएँ, वो फिर आपका 30,000 भी चला जाएगा यार। हाँ, अलबत्ता जो मैं ये जो ट्रेडिंग वाली बात कर रहा हूँ ना, ट्रेडिंग में ये सीन है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप यानी अपना बूट चला सकते हैं। अल्लाह ना करे जब तक ये एक्सचेंज है, बाइनेंस या कोई भी एक्सचेंज जिधर भी आपका फ़ंड पड़ा हुआ है, तब तक तो आपका फ़ंड है ही है, ठीक है ना। अगर वो एक्सचेंज वाला भाग जाता है या एक्सचेंज हैक हो जाती है तो फिर कुछ कह नहीं सकते यानी, ठीक है। लेकिन ये है कि जो बूट है वो चलेगा, आपकी फ़ंड आपकी एक्सचेंज पे होगा, वो बूट उसको एक्सेस करेगा यानी बाय और सेल करेगा बस। भाई एक कार्ड से महीने 20,000 तक प्रॉफिट होता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता एक कार्ड से यार। मैं आप दोस्तों को यही बोलूँगा भाई, जितने भी दोस्त हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी दूसरी साइट पे ना जाएं, कहीं पर भी जाके इन्वेस्टमेंट मत करें। जो पैसे आपकी जेब में वो आपके, जो किसी की जेब में वो समझ लें आपके है ही नहीं। अगर वही पैसे मिसाल के तौर पे आप मुझे दे देते हैं तो समझ लें वो आपके पैसे है ही नहीं। फिर मैं इसीलिए बोलता हूँ यार, मोटी सी मिसाल है, अपना पैसा अपनी जेब में रखो भाई। मतलब ये कहने का है कि अपने पैसे अपने पास रखो, तो वो ही बेहतर है, किसी को मत दो प्रॉफिट के चक्कर में। ये समझ लें कि ये लालच वाला काम है यार, जिस तरह वो बोलते हैं ना वो मुझे भी बड़ी हंसी आती है यार हर बार, क्योंकि मैंने कई बार मार खाई है ना पहले 2016-17 में। वो मिसाल ऐसे है कि लालची जिंदा रहन तो ठग कभी भुखे नहीं मारते, ठीक है। तो ये हुण तुसीं समझ ही गए हो पंजाबी दे विच यार। फिर बंदे नूं लालच ही मरवाउंदा ਜਦੋਂ भी मरवाउंदा भाई मेरे। अच्छा जी भाई क्या बोल रहे हैं? ज़हूर मुगल सर मेरे पास आ रहा है संजय 6 कार्ड हैं, अभी माइनिंग स्टार्ट नहीं की सर, मंथली प्रॉफिट कितना होगी? भाई अगर आपके पास ये यार कार्ड हैं तो आप माइनिंग करें ना, क्यों नहीं कर रहे?
और अच्छा, इसकी जो मंथली प्रॉफिट है ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ यार। मैंने इधर इसकी साइड भी खोली थी। कहाँ गया लिंक? चलिए मैं ना दोबारा ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यार। भाई अगर आपके पास ये कार्ड है ना जी, RX 5700, ठीक है ना, तो इसमें है जी मैं इधर लेके आता हूँ ज़रा ना लाइव। मैं चेंज करता हूँ ज़रा डिस्प्ले, देखें। अगर आपके पास ये कार्ड है ना जी, अगर तो आपके पास ये खाली 5700 ही है, XT नहीं है, तो यहाँ पर आप आएँ, क्लिक करें, 6 कार्ड डालें, तो देखें 6 कार्ड की जो पावर बनेगी 306 मेगा हैशेस यानी कि आपको मिल जाएंगे। तो ये इतनी पावर आपके पास होगी, तकरीबन ये 325 तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहरहाल हम इसको इसी को काउंट करेंगे, यानी कि इसकी जो पावर कंजप्शन है वो भी आप यहाँ पर देखें, तकरीबन 850 आप लगा लें यार, क्योंकि ये 840 है, 850 लगा लें, ये 10 15 20 से कुछ नहीं होता। तो करना क्या है भाई, आपने डायरेक्ट यहाँ पे आना है कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपने पावर कॉस्ट रखी है यार, यहाँ पे मैंने रखी है 12 सेंट, यानी अगर आप पाकिस्तान में हैं तो इस हिसाब से आपको बिजली का बिल आएगा। और कैलकुलेटर के ऊपर जाएंगे जी, ठीक है जी। जी भाई टॉप पे आ रहा है एथेरियम। अगर आप इसको माइन करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट इसी में ही है। और जो आपको प्रॉफिट निकलेगा ना जी, पर डे आपका प्रॉफिट ये है। अगर आप मंथली देखना चाहते हैं तो फिर आप लिंक को दोबारा ओपन करें और ये वाली जो 306 वाली स्पीड है ना भाई, उठा के यहाँ पे डालें, ठीक है ना। 306, सॉरी यार ये तो 360 हो गया भाई। और यहाँ पे जी 850, यहाँ पे ये, और कैलकुलेटर के ऊपर आपने क्लिक करना है जी। देखें अगर आप माइनिंग करते हैं भाई तो मंथली आपको ये $250 प्रॉफिट है। $250 आपको प्रॉफिट है अगर आपके पास भाई ये कार्ड हैं तो, ये वाले, ठीक है जी। अगर आपके पास यार ये कार्ड हैं तो भाई माइनिंग स्टार्ट करो ना। अच्छा जी, आगे क्या है जी? राव मुबशर, यार आपने बाइनेंस से अर्निंग ट्रेडिंग के थ्रू करनी है। देखें अगर आप ट्रेडिंग वहाँ पे करेंगे, ट्रेडिंग का मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऑटोमेटिक करें बूट के थ्रू, वो आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। अगर आप मैनुअली कर सकते हैं तो फिर वो कर लें, क्योंकि मैनुअली तो बहुत मुश्किल है यार कि आप सारा दिन उसके ऊपर बैठे रहें, यानी हर ट्रेड को आप फॉलो करें, यानी कि यार मैंने बाय करना है या सेल करना, अब मैंने क्या सीन करना है। तो बूट के थ्रू ये है कि आप एक बार बूट चला देंगे और आपकी जो माइनिंग है, ओ सॉरी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बेशक वो थोड़ी हो, लेकिन ये है कि वो स्टार्ट कर देगा आपकी अर्निंग, प्रॉफिट निकाल के देगा, बेशक थोड़ा ही क्यों ना निकाल के दे। नहीं, मैं आप दोस्तों को ना एक और चीज़ दिखाता हूँ भाई। ये मैं मूव करता हूँ, पहले मैं इधर ना, मैंने क्या दिखाना है भला। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ भाई, मैं अपना पेड़ ही दिखाता हूँ ना, बिट्स कैप दिखाता हूँ दोस्त मेरे। जी जी आ गया है डिस्प्ले जी भी। मैं थोड़ा जूम और करता हूँ यार, हो सकता है कि ना, अब ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें आप, जो है ना एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, मेरा जो फंड है ना यहाँ पे जो मैंने डाला हुआ है वो BTC में ये है, ठीक है। ये BTC में, और इसमें जो प्रॉफिट है अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, देखें $44 बनते हैं महीने के, यानी महीने के नहीं सॉरी यार, 20 दिन हो गए हैं चलते हुए इसको, 20 दिन 7 घंटे 25 मिनट, और ये $44.85 बन रहे हैं, यानी 3.98% इसने प्रॉफिट निकाला है। और जो मेरी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है वो है जी 1.52%।
और इसी तरह जो नीचे है वो जी $6 समझ लें बन गए हैं। और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी है ना, और इसकी जो इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया, यानी मेरी बैठे बिठाई जो इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज़ आया है, यानी BTC की प्राइस ऊपर जाने की वजह से, ठीक है। तो ये है जी 4.22। तो ये चीज़ है भाई। तो आप इसका अकाउंट बनाएं यार, मैं लिंक डाल देता हूँ, बल्कि मैं, अच्छा एक और चीज़ है, ये है लिंक और BTC, ये पेयर है जी ADA और BTC, ये 2 पेयर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो आप दोस्त भी यार एक काम कर सकते हैं ना, लिंक ये जो मैंने डाला हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाएं, उस लिंक को ओपन करें और उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, डेमो अकाउंट चलाएं, ठीक है ना। डेमो अकाउंट के ऊपर आपको एक एक BTC मिल जाएगा। 25 एक्सचेंज हैं इसमें, तो 25 एक्सचेंज पे जाके एक एक BTC लेके आप ट्रेडिंग शुरू कर दें बूट के साथ, यानी डेमो। तो अपना हाथ सीधा करें, जब आपको लगे कि यार थोड़ा प्रॉफिट निकल रहा है तो फिर आप भाई अपनी जो है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो डालें यहाँ बाइनेंस पे, क्योंकि बाइनेंस ज़रा एक्सचेंज बड़ी है तो लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे डालें और उसके साथ API के थ्रू कनेक्ट करें और अपनी ट्रेडिंग शुरू कर दें। अगर एक और चीज़ मैं आप दोस्तों को दिखाऊँ ना, देखें, अगर आप यहाँ पे आएँ ना, यहाँ पे ये देखें, ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा और BTC का जो पेयर है, अगर आप महीना पहले, यानी कि कह लें कि यार मंथ का ये दिखा रहा है ना, ये देखें मंथ का है, तो अगर आप पहले, अगर आपने इसके ऊपर काम किया होता तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी होती भाई। यानी वो बूट आपको इतना प्रॉफिट निकाल के देता, अगर आपने $1000 लगाया होता तो आपका $2000 में वो कन्वर्ट हो चुका होता। इसी तरह ये है जी AXS BTC, अगर आपने इसके ऊपर काम किया होता, ये पिछला दिखा रहा है यानी प्रीवियस, ठीक है ना। अगर आप इसको 3 दिन का करके देखें ना, 3 डेज, तो फिर ये इसमें दिखा रहा है, ये देखें ना, BZRX जो है BTC के साथ, क्योंकि मैं BTC यूज़ कर रहा हूँ इसलिए उसी के साथ ये दिखा रहा है। आप कोई भी यानी कि यहाँ से देख सकते हैं। तो ये है जी DIA BTC के साथ 15% है, यानी ये 3 दिन में सिर्फ उसने इतना बना के दे दी है। अगर हम वीकली जाएं तो यहाँ पे वही आ रहा है फिर भी, ये जो अल्फ़ा है और SYS और ये जो है YFI, और फिर इसी तरह ये जो रिपल भी काफ़ी ऊपर गया रहा है। और एक और चीज़ है, अगर आप यहाँ पे हैं ना यार, ये जो सिग्नल के ऊपर देखें, तो सिग्नल के ऊपर भी वो आपको बता रहा होता है कि यार आपने किस पेयर पे काम करना है, यानी कि यहाँ पे वो बता रहा है, ठीक है ना। जो जो सिग्नल यानी कि बन रहे होते हैं ना, यहाँ समझ लें कि जिस तरह ये ग्रीन हो चुका है, यानी कि अभी है 14 मिनट पहले ये आया है। तो इसी तरह यार आप देख के इनका चार्ट वगैरह स्टडी करके आप इनके ऊपर यानी कि ना इस तरह वो अपना जो बूट है वो चला सकते हैं। बाकी एक और चीज़ है, सारा जो काम है ना भाई, ये है जी क्या बोलते हैं इसका, है जी ये ग्रेड का है यार, ये जो ग्रेड है ना इसी का। हालांकि ये मैंने जो ग्रेड यूज़ किया है ना, मैं वीडियो में आता हूँ ज़रा यार, हाँ, ये जो मैंने ग्रेड यूज़ किया है ना यार, मैंने भी थोड़ा गलती की हुई है इसमें, मुझे इसलिए प्रॉफिट थोड़ा कम आ रहा है भाई। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे, टाइम थोड़ा मिलेगा तो वीडियो बनाएंगे और फिर आप दोस्तों को बताएंगे भाई कि ग्रेड को कैसे सिलेक्ट करना है। यानी कि मेरी भी थोड़ी सी सिलेक्शन गलत है ग्रेड की, तो इसलिए मेरा प्रॉफिट जो है वो बहुत कम है। इसी तरह मैंने फिर वो डेमो के ऊपर यानी कि ना तजर्बा किया है, तो वहाँ पे यार प्रॉफिट अच्छा खासा निकल के आया है यानी कि। तो ये चीज़ें हैं भाई, अगर आप बिट्सकैप के ऊपर आना चाहते हैं तो मैं अपना लिंक जो है वो दोबारा यहाँ पे डाल देता हूँ। व्हाट्सअप वीडियोस भाई बिट माइन S9 समझ लें, अगर आपके पास है ना तो उस वो तो कबाड़िए के पास ही जाएगा यार। अगर आपको कोई फ्री में भी दे रहा है तो बिल्कुल ना लेना, ठीक है ना। बिट माइन का जो है ना S9 बिटकॉइन माइनिंग जो है, एसिक माइनर जो है, ठीक है, तो ये कबाड़िया के पास ही जाने वाला है। जिस तरह हमारे पास ये अड्डे में है ना इधर पीरू कबाड़िया, तो वो ले लेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये आपने नहीं लेना, ठीक है यार। ये बूट कहाँ से आएगा भाई, आप अपना अकाउंट बनाओ, मैं आपको लिंक देता हूँ यार।
आजा भी आजा भी आजा भी। यार ये ज़्यादा खिचड़ी पक गई मुझे लगा। यार ये लिंक मैंने सेंड कर दिया है बिट्सकैप का, ठीक है। तो इसको ओपन करें और अपना डेमो अकाउंट बनाएं और हाथ सीधा करें भाई। अच्छा, बिट्सकैप बूट के ऊपर वीडियो बनाओ। जी जी मैं ज़रूर बनाऊंगा यार, मैंने वीडियो बनानी है। अच्छा भाई, आप कोई सेटअप बनाए, माइनिंग का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, सब दोस्त मिल के इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी उतना उसका प्रॉफिट, क्या कहते हैं? यार देखें, पाकिस्तान में तो लीगल ही नहीं है यार, मैं खुद भी माइनिंग नहीं कर रहा, और अगर कुछ हो भी रहा है तो वो समझ लें इधर नहीं है, वो बाहर ही है कहीं। तो बात ऐसी है कि यार ये थोड़ा मुश्किल है भाई। यार लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, तो किसी का 1 रुपया भी डूब जाए ना तो दिल भाई बड़ा दुखता है, यानी कि सीधी बात है। हमसे तो वो चीज़ें ही नहीं है, हम मैं तो सीधी आपको बात बता रहा हूँ। हम तो किसी का 1 रुपया भी खा लेना यार, वो भी हजम नहीं होता फिर। तो फिर ये दूसरा जो काम है ना, मैं करता ही नहीं हूँ इसीलिए। बाकी अल्लाह माफ़ करे यार, क्या बोलते हैं, बस मैं तो इन चीज़ों से बचता हूँ, बस सीधी बात है यार। क्योंकि अगर बंदा ये इस तरह, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, मुझे पता भी है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले मिसाल दी है ना, वो लालची जिंदा रहन ते ठग कभी भूखे नहीं मरते मेरे दोस्त। तो ये है कि वो जो आपका पैसा आपकी जेब में, वही आपका। मैं तो हर बंदे को बार बार यही कह रहा हूँ, आप यकीन जाने मैंने बहुत लॉस किया हुआ है। बिट्सकैप के ऊपर भाई फ्री अकाउंट है, यानी कि ठीक है। आपने आपने जब बूट चलाना है ना, अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बूट चलाना है तो फिर आपको $20 की जो बेसिक पैकेज है वो लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यार, अभी बात चली है बिट्सकैप की तो ये भी हल कर लें चलें इसी वीडियो में। मैं दिखाता हूँ आप दोस्तों को ना, आजा भी आजा आजा, टर्न के ऊपर गए, थोड़ा जूम यार इसका कम करते हैं जी। यार ये है जी इसका प्लान। भाई ने क्या बोला यार, ट्रायल के बाद फ्री अकाउंट पे क्या इनमें लिमिटेशन आती हैं? जी जी बिल्कुल है। अच्छा मैं आपको यार ये इसकी मैं आपको बताता हूँ, देखें ये है बेसिक पैकेज। सबसे पहली बात तो यार ये है कि अगर आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको 14 दिन के लिए टाइम दिया जाता है, यानी आपको ये पैकेज मिल जाता है 14 दिन के लिए। ये वाला पैकेज 14 दिन के लिए आपको मिल जाएगा, जैसे ही आपने अकाउंट बनाया 14 दिन के लिए आपको ये पैकेज मिल गया, ठीक है। तो आपकी जो लिमिट है वो $25,000 की होती है मंथली। लेकिन ये है कि जो फ्री वाला होता है ना यार, वो बहुत जल्दी उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है। मुझे खुद नहीं पता चला कि क्यों इस तरह होता है, यानी कि क्योंकि मैंने भी यूज़ किया है ना, तो ये चीज़ है यानी कि। अच्छा, और बाकी जैसे यानी कि आपकी फिर लिमिट ख़त्म हो रही हो तो फिर आपने ये पैकेज यानी कि ख़रीदना है। $19 का है ये, सिर्फ इस यहाँ से ही कमा रहे हैं, ठीक है। इनकी अर्निंग यहाँ से होती है बिट्सकैप वालों की, बाकी इनका कोई कमीशन नहीं है। यानी जितनी भी ट्रेडिंग जो हो रही है बाय सेल की, वो आपकी हो रही होगी जो भी आपने एक्सचेंज सेलेक्ट की होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ है जी, आपको लिमिट मिलेगी जी 25,000 की मंथली ट्रेडिंग जो लिमिट है। आप 2 बूट एक्टिव यानी कि ना वो चला सकते हैं, ट्रेडिंग बूट जो होंगे। और जो है ना टेक प्रॉफिट फॉर बूट्स, वो वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। और जो है ना डेमो एंड बैक टेस्टिंग यानी कि आप कर सकते हैं, स्मार्ट ऑर्डर्स, ट्रिलिंग बूट, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें। तो मैं भी यार यही पैकेज यूज़ कर रहा हूँ भाई, ठीक है। आगे आ जाता है जी एडवांस। तो एडवांस में क्या है, $1,00,000 की जो लिमिट होगी आपकी ट्रेडिंग की।
अच्छा, भाई ने क्या पूछा, आपने बेसिक पैकेज लिया है तो बूट्स भी कम है। हाँ, बेसिक पैकेज जी भाई, इसलिए तो मेरे दो यार बूट चल रहे हैं। मैंने आप दोस्तों को दिखाए भी हैं कि मेरे दो ही बूट चल रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर मैं, अगर मेरे पास ये बड़ा पैकेज होता तो मैं दो चार चला लेता, यानी 5 तक तो है ना, यहाँ 5 मिलते हैं। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर आरबी, ये जो आरबी ट्रैच भी है यार, ये जो आरबी ट्रैच वाला ऑप्शन है ना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है। और ये जो प्रो वाला है, खैर ये तो बहुत बड़ा यार पैकेज है, इधर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना हम लोगों को, ठीक है। इधर तो वो बंदा जाएगा जिसके पास कोई 1 2 4 10 12 BTC हैं, या 50 60 1 लाख डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट है, वो इधर जाए। अगर जिसके पास 500 1000 1200 2000 डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट है, वो भी यहाँ पर ही रहे। अगर इससे ज़्यादा किसी के पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर वो यहाँ पर आ जाए। तो ये चीज़ें हैं, मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है ना। तो और क्या था यार, मैंने यहाँ पे आप दोस्तों को बताना था, पोर्टफोलियो एक्सचेंज का देखें। यहाँ पर एक ही एक्सचेंज है, कनेक्ट है, यानी कि यहाँ पे देखें ये लगी हुई है एपीआई की लगी हुई है। जैसे मैं हटा दूंगा तो ये यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने बाइनेंस के अकाउंट पे जाके यानी कि कर सकता हूँ। तो इसको लगाना कैसे होता है, यहाँ पे आए आप डायरेक्ट, यहाँ पे आपने एक्सचेंज सेलेक्ट करनी है। जिस तरह अगर मैं, क्योंकि मेरी बाइनेंस की तो लगी हुई है, बिटफिनेक्स है, तो उसकी मैं लगाऊंगा। एपीआई की आपने यहाँ डालनी है, ठीक है। और ये जो होगा ना यार, मैंने यहाँ पे आपने सीक्रेट की डालनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जब सीक्रेट की डालेंगे तो फिर वो आ जाएगी। तो अच्छा जी, बाकी ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, आप नॉर्मल ट्रेडिंग भी यहाँ से कर सकते हैं जी। अच्छा, और भाई ने क्या पूछा, भाई अगर माइनिंग रिग बनवानी हो तो क्या मिल जाएगी। यार मैं नहीं बनाता भाई, मैंने आप दोस्तों को बताया है, OLX पे जाओ, गूगल पे जाओ, सर्च करो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हो। भाई आपके मंथली कितना अर्न होता है आपके। यार मुझे, यार मैंने आपको जो है ना अपना जो अकाउंट है इसका, बिट्स कैप का, वो लाइव दिखा तो दिया है। अब मैं क्या बताऊँ आपको कितनी अर्निंग होती है। वो 20 दिन की जो मैंने आपको दिखाई है, वो तकरीबन कितने $44 थे, वही है जो मैंने आपको दोस्तों को दिखाए हुए हैं। अच्छा जी, ऑटो बूट भी इसमें है, अच्छा है। यार वो यूज़ ही नहीं करता भाई मैं, जो ऑटो बूट जो आप बता रहे हैं ना। चलें देखेंगे इंशाल्लाह इस पे भी, अगर कोई अच्छा लगा ट्राई करके देखेंगे। माइनिंग नॉट बिट्स कैप ब्रो। यार बिट्स कैप के ऊपर माइनिंग नहीं होती भाई, ट्रेडिंग हो रही है यार, ट्रेडिंग ट्रेडिंग, यानी वहाँ पे बाय सेल हो रहा है आपका जो है ना, जिस पेयर पे आप लगाएंगे तो वहाँ पर बाइंग और सेलिंग होगी। तो यार कितने दोस्तों ने वीडियो को लाइक किया है, ज़रा पहले मैं ये तो देखूँ ना, क्योंकि लाइक होते नहीं हैं। चलें, व्यू तो आ ही जाते हैं थोड़े बहुते, लाइक बिल्कुल ही नहीं आप दोस्त करते यार। अभी कितने हैं जी, 15 लाइक हुए हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में यार मुझे लग रहा है कि बस इतना ही है। तो वीडियो को हम करते हैं बंद, क्योंकि मुझे थोड़ा और भी काम करना है। तो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा लाइव आएंगे। क्या ख्याल है आप दोस्तों का? जी बिल्कुल। जो भी ट्रेड होती है बाइनेंस के ऊपर, वो ट्रेडिंग जो फीस है वो बाइनेंस काटता है। बेशक आपने 1000 तोशी की हो ना, तो उसके ऊपर जितनी भी फीस बनेगी वो लेगा। हम्म, यार जो माइनिंग में प्रॉफिट है ना मंथली, यार वो आपके रिग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कार्ड कौन से हैं और जो है रिग कौन सा है, यानी कि क्या सेटअप है, तो उसकी के ऊपर सारा कुछ होगा। तो ठीक है दोस्तों, यार इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना यार, फिर ठीक है। असद सरकार? क्या असद सरकार है? जी भाई बोलें यार। मैं असल में ना, मैंने काम करना है एक, तो इसीलिए मैं ना ज़रा जल्दी जा रहा था यार। मैंने सोचा कि यार आपने मैसेज कर दिया है। जी अभी बताएं आपने क्या पूछना है, यानी कि ये पूल कनेक्शन जो है इसका क्या है यार? पूल कनेक्शन कभी कभी लॉस होता है, क्या मतलब है इसका यार? हाँ 1 घंटा पूरा हो गया यार। देखने वाले सिर्फ 5 बंदे हैं जी, 5। जी भाई बोले, मैं यहाँ पर ही हूँ। यार भाई एक्सएम फ्रेंड ट्रेडिंग कैसी है यार? मुझे इसके बारे में नहीं पता, ना मैंने की है ना मुझे पता है, ठीक है। मैं ऐसे ही गलत बयानी करूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अ, यार रिग की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना भाई मेरे, वो कार्ड के ऊपर होती है। यार माइनिंग के लिए जो अच्छा पूल है ना, जो मुझे लगता है यार, वो मैं तो नैनो पूल ही काफ़ी अरसे से यानी कि यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है भी सादा और आसान और सिंपल इसको इस्तेमाल करना, ठीक है ना। तो कभी इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, तो मैं फ़िलहाल तो यही यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है इस पूल को, आप भी कर लें। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपने कॉइन कौन सा माइन करना है, तो हर कॉइन के लिए अलग अलग पूल है। यार आप किस पूल की बात कर रहे हैं, जो पूल कनेक्शन कभी कभी लॉस क्यों होता है? डी के जेब मैनू गिल, क्या नाम है यार?
यार भाई बात ऐसी है कि चलें जो भी है, साइड यार साइडें मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट ना करना, ठीक है। सारी पॉन्जी स्कीमें हैं और 2 नंबर काम है ये, तो इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी भाई मेरे। जी जी, नैनो पूल का ही मैं बता रहा हूँ। तो ओके जी भाई, मैं आपको बात बताऊं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अगर आपको ट्रेडिंग के ऊपर नॉलेज है तो वो आप कर लें, बाकी अपना जो पैसा है किसी को नहीं देना, बस यही है एक रूल। आपके टेलीग्राम, हाँ यार सच भाई ने यार टेलीग्राम का नाम लिया तो मुझे याद आ गया, मैंने ना अपना बनाया यार टेलीग्राम में ग्रुप भी बनाया और चैनल भी बनाया यार, मैं दोनों यहाँ पे ना लिंक डालता हूँ, तो आप लोग ना उसको ज्वाइन कर लें यार। कहाँ गया टेलीग्राम? तो क्या होगा कि बंदा यार जब भी आएगा ना लाइव, तो फिर बंदा ना यार यानी कि ना बंदा मैसेज दे सकता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, चलो बंदा यहाँ पे शेयर कर देता है, यानी कि ये है जी ग्रुप, यानी इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे ना, जो मैंने अभी लिंक शेयर किया है, तो जितने भी दोस्त हैं यानी कि वो माइनिंग के रिलेटेड हैं या बीटीसी की में, आल्ट कोइन में, इन्वेस्टमेंट में, या जिधर भी जो भी है, तो वो यानी इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। और वो आपस में बातचीत भी कर सकते हैं, यानी कि ठीक है, दोनों काम हो जाएंगे। और ये चैनल है, चैनल का लिंक भी मैं आपको बताता हूँ जी। यानी जो मेरा चैनल है ना, वो चैनल में ये है कि मैं पहले शेयर कर दूँ लिंक। यानी चैनल में मैं आप दोस्तों को कोई भी मैसेज देना होगा ना, तो मैं आप दोस्तों को मैसेज दे सकता हूँ, ग्रुप में भी दे सकता हूँ, इधर चैनल में भी। चैनल में ये है कि आप लोग मैसेज नहीं कर सकेंगे, तो सिर्फ मैं यानी कि वहाँ पे मैसेज कर सकता हूँ। बाकी जो है ये क्या बोलते हैं, ग्रुप जो है, अगर आपने ग्रुप यानी कि आपने लिखना है ज़करिया ZU1, ग्रुप आ जाएगा। अगर आप खाली लिखेंगे ज़करिया ZU तो वो मेरा चैनल आ जाएगा, दोनों को आपने ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह यार अब ना टाइम काफ़ी हो गया है, मैंने काम करना है इसलिए, तो मैं अब दोस्तों को थोड़ा ना अब टाइम ज़्यादा नहीं दे सकता। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़ भाई।